नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन राफ्टिंग के दौरान रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। ताजा मामला राफ्टिंग के दौरान मारपीट का है, जिसमें राफ्टिंग संचालक और पर्यटक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक दूसरे पर राफ्टिंग करने वाले चप्पू से वार करने लगे। आप भी देखिए कैसे हरियाणा से आए पर्यटक बीच गंगा में राफ्टिंग वालों से भिड़े हैं। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन ये घटना एक बार फिर गंगा में रिवर राफ्टिंग पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो ये तस्वीर सबसे पहले देखिए और इस वीडियो को आप देखिए, आखिर किस तरीके से आपस में ही लड़ रहे हैं पर्यटक और जो संचालक है। आशीष जोबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये वीडियो जो सामने आया है राफ्टिंग के दौरान बीच गंगा में जिस तरीके से संचालक और पर्यटक आपस में लड़ रहे हैं, आखिर लड़ने की वजह क्या है? अंशिका, ये मामला जो था ये शिवपुरी से राफ्टिंग शुरू करी थी और मुनि की रेती तक इन लोगों को पहुंचना था। लेकिन बीच गंगा में हरियाणा के पर्यटक थे, वो रिवर राफ्ट के जो गाइड होते हैं उनसे गाली गलौज करके आपस में भिड़ने लगे। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जो रिवर राफ्टिंग की जो राफ्ट होती है उसका चप्पू जो होता है उससे वार करना शुरू कर दिया और लगातार इनकी मार पिटाई चलती रही। आसपास की जो रिवर राफ्टिंग करा रही कंपनियां थी उन लोगों ने अपनी राफ्ट इनके पास लगाकर मामले को शांत किया। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों ने थाने में कोई भी इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं करी है, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान है कि पर्यटकों को बुलाने का हम काम करते हैं और इस तरह के हादसे और इस तरह की घटनाएं रोज यहाँ होती रहती हैं। कभी मारपीट की घटनाएं की शुरुआत पर्यटक करते हैं तो कभी शुरुआत राफ्टिंग गाइड के द्वारा की जाती है, जो एक कहीं ना कहीं इतने बड़े स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स पे सवालिया निशान लगा रही है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक लड़की पर अभद्र टिप्पणी करने का बवाल हो गया। हर की पैड़ी पर घूमने आई लड़की ने सिक्के बिनने वाले दो युवकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद युवती के साथ पहुंचे लोगों ने आरोपी युवकों की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग के बीच में जमकर लात घूसे चले हैं। हर की पैड़ी चौकी पुलिस के मुताबिक मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, हालांकि जांच की जा रही है। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां देर रात पत्थरी इलाके के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसी के साथ बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल देर रात गो तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जब्बार नाम के एक बदमाश को गोली लगी। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने खुद मोर्चा संभाला था। पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और देर रात गो तस्करी की सूचना पर ही पुलिस वहां पर पहुंची थी और फिर आखिरकार इसे धर दबोचा गया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। हरिद्वार में ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि उसके ठीक होने के बाद उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो पेशेवर अपराधी हैं उनके खिलाफ हरिद्वार पुलिस इस समय फुल एक्शन मूड में है। ये जो मामला है ये गौ तस्करी की गोकसी की सूचना पर पुलिस जो है रात में दौड़ी थी और उसके बाद पति थाना क्षेत्र में जब पुलिस को पता चला था कि यहाँ पर कुछ बदमाश आए हुए हैं, कुछ लोग आए हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों में है, तो पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की घेराबंदी में बदमाशों की ओर से जो है उस पर फायरिंग की गई। उसके बाद जब जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई तो उसमें एक बदमाश को, एक जब्बार नाम के युवक को जो है उसमें गोली लगी है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज जो है वहां पर चल रहा है और उसके अलावा जो उसके साथ कुछ अन्य साथी थे वो जो है फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
जिनकी तलाश में पुलिस जो है लगातार कॉम्बिंग कर रही है। सभी थाना पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जिले में लगभग चौथी ऐसी घटना है, हाल फिलहाल में 1.5 से 2 सप्ताह के भीतर चौथी ऐसी घटना है जब पुलिस के साथ पुलिस की बदमाशों के साथ जो है मुठभेड़ हुई है और पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो है जो बदमाश है उनको गोली लगी है और उनको जो है सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। एसएसपी का जो संदेश है वो पूरी तरह से साफ है कि जो भी पेशेवर अपराधी है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस लगातार मुस्तैद है। इसलिए एसएसपी अजय सिंह ने देर रात खुद पहुंचकर जो है मोर्चा संभाला और इस जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पुलकित। खबर देहरादून से ही है, जहां पर देर रात 2:30 बजे के करीब अवैध मजार पर बुलडोजर गरजा है। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में जोड़ी जाखन मार्ग पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई थी। दरअसल वन विभाग को 15 दिन का नोटिस दिया गया था और जवाब नहीं मिलने पर अवैध मजार को ढहा दिया गया। उत्तराखंड में अभी तक 416 अवैध मजारें तोड़ दी गई हैं और 279 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। देहरादून में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती अद्रिजा ने देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सीएम धामी को मामले में जानकारी दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस बिना दबाव में आए मामले की जांच करे। दरअसल अद्रिजा और उनके पति आरकेश का लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर अद्रिजा ने अपने पति आरकेश के खिलाफ मारपीट की धाराओं में राजपुर में मुकदमा दर्ज किया है। ये भी बता दें कि अद्रिजा का पति आरकेश उड़ीसा के पूर्व सीएम के पोते हैं और पत्नी अद्रिजा के साथ देहरादून में ही रहते हैं। भर्ती गड़बड़ी में शामिल रहा सचिवालय रक्षक का एग्जाम आज होगा। यूके SSSC नए सिरे से एग्जाम्स करवा रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा 34 सेंटर्स पर एग्जाम हो रहे हैं। पेपर लीक प्रकरणों के बाद आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये पहली परीक्षा है। 33 पोस्ट पर सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 62 केंद्र बनाए गए हैं। गढ़वाल में, देहरादून और पौड़ी, जबकि कुमाऊं में, नैनीताल और अल्मोड़ा में 62 सेंटर्स पर एग्जाम्स हो रहे हैं और इस बार कड़ी निगरानी के बीच ये एग्जाम कराए जा रहे हैं। सचिवालय के रक्षक के लिए ये एग्जाम जो कैंडिडेट्स है वो दे रहे हैं। भर्ती गड़बड़ियों के बाद से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने सारे एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था और अब वो एग्जाम दोबारा से करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिवालय रक्षक का एग्जाम आज होने जा रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा 34 सेंटर्स पर ये एग्जाम हो रहे हैं। प्रदेश भर में 4 जिलों में सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा 33 पोस्ट पर ये एग्जाम होने जा रहा है और इसके लिए तमाम कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं। इनकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। कुछ कैंडिडेट से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम चौहान। शुभम, ये बताइए, आज एग्जाम है आपका सचिवालय रक्षक का, जो कि सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। आज इस एग्जाम को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि ठीक ठाक होगा? मैम, अभी तो कुछ नहीं बता देते। एग्जाम के बाद जब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसी के बाद बता सकते हैं। क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तैयारी तो ठीक है, 2 साल से तैयारी में है, पर जो लीकेज होता है वो उसका कुछ पता ही नहीं चलता। बाद में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार कैसे हुआ ये। आप बताइए, क्या कहेंगे? आज एग्जाम देने जा रहे हैं, कितनी तैयारी? मैम, फुल मोटिवेटेड हूँ और भगवान चाह नंबर आऊंगा, क्योंकि पीछे 3-4 एग्जाम निकले हुए। पटवारी में भी डीवी करवा दिया। अच्छा, ये बताइए, हमेशा से एग्जाम जो वो गड़बड़ी में रहा है, ये भी विवादित रहा है, आज किस तरीके से बनेगा? सरकार ने काफी सारी चीजें नहीं सीखी। जब नई सरकार बनती है, अभी 20 साल तो गई, तो इन चीजें सीखने में समय लगता है। तो ये देखिए, आप कैंडिडेट्स भी जो है वो आश्वस्त है। 25,000 से ज्यादा कैंडिडेट प्रदेश भर में है जो कि आज इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। 1971 की भारत पाक लड़ाई के जाबाज योद्धा रिटायर्ड विंग कमांडर आदर्श बल का शनिवार शाम निधन हो गया है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के कई शहरों में बम गिराने वाले रिटायर्ड वायुसेना के अफसर आदर्श बल देश के सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन ये दुख की बात है कि हमने अपने एक जाबाज पायलट को खो दिया है। सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट के तौर पर इनकी पहचान है, लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आदर्श बल का निधन हो गया है। 1971 की भारत पाक लड़ाई में भी वो शामिल थे।
और बेहद ही अच्छे और अनुभवी सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट के तौर पर इन्हें जाना जाता है। रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है। शनिवार शाम चौपटा मंदिर से ऊपर चंद्रशिला में आकाशीय बिजली गिरने से 2 यात्री झुलस गए हैं। एसडीआरएफ के मुताबिक दोनों यात्री हिमांशु नौटियाल और जगदम्बा प्रसाद टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। यात्रियों की मदद स्थानीय लोगों ने की है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया गया है। देर रात टीम घटनास्थल पर पहुंची और यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एक यात्री ज्यादा झुलसा हुआ था। दोनों यात्रियों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। चंद्रशिला में, और वहाँ पे जो है हमारे साथ हादसा हुआ है। देवीय शक्तियों के कारण कुछ तो ये हुआ है, बिजली टाइप की गिरी और मेरी पूरा यहाँ भी है, अंदर भी जल चुका है और मेरा भाई भी है साथ में। और यहाँ पे जो है हम लोगों की हेल्प जो है एसडीआरएफ और डीडीआरएफ वालों ने की है यहाँ पे, और ये लोग नाइट में आए हम लोगों को लेने के लिए। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक पुरानी टिहरी को टिहरी डैम की झील के पानी में डुबो दिया गया, जो कभी गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था और अपनी संस्कृति परंपरा से अलग पहचान रखता था। लेकिन गर्मियों में टिहरी झील का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे पुरानी टिहरी का कौशल दरबार, राजमहल, रानी का महल और इसके आसपास बसे लोगों के मकानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिससे पुरानी टिहरी विस्थापितों की यादें ताजा हो जाती हैं और वो अपने डूबे हुए घरों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषिकेश में G20 सम्मेलन 25 से 27 मई तक होना है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र को विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ओनी गांव परमार्थ निकेतन में तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमथान ने बताया कि 24 मई की सुबह को विदेशी मेहमान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 3 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। ये 24 से 28 तक जो है ये G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हमारे जो अतिथिगण हैं उनका आगमन 24 तारीख को होगा, 24 मई को। तो उनके आगमन के समय जो भी उनका स्वागत किया जाएगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे हम रिहर्सल भी कर रहे हैं। इसमें जो हमारे विभिन्न समूह हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो महिलाओं के या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हों, वो सब यहाँ पे रूट पे जो हमारा रूट है देहरादून जिले में, वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के नरेंद्र नगर बाईपास तक है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लेने शनिवार को मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बद्रीनाथ पहुंचे, जहां कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय से पहले कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने लेक फ्रंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मंदिर का सौंदर्यीकरण, अराइवल प्लाजा, वन वे लूप रोड, बीआरओ बाईपास, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सोनप्रयाग बाजार आज व्यापारियों ने बंद करवा दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन ने इस बार यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की है और न ही यात्रा पड़ाव में यात्रियों के लिए शौचालय बनाए गए हैं, जिससे व्यापारियों ने प्रशासन से 11-12 मई को शिकायत की थी और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं किया गया। ऐसे में व्यापारियों ने आज सोनप्रयाग बाजार बंद करवा दिया है। आज सोनप्रयाग में पूरा व्यापार बंद हो रखा है, प्रतिष्ठान बंद हो रखा है, होटल, लॉज और खाने की सुविधा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन की कमी के कारण। ये बंदीकरण व्यापार संघ की तरफ से नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतः व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इस कारण पूरा बाजार बंद है। 30 मई से बीजेपी 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है और इससे पहले देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बीजेपी घर घर जाकर जनसंपर्क करेगी और फोकस उन सीटों पर होगा जहां जहां पीछे रह गई है। कार्य समिति में कहा गया है कि सीएम से लेकर सरपंच तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर
बूथ अध्यक्ष तक जनसंपर्क अभियान में जुटना होगा। कार्य समिति में पहली बार सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। मीटिंग में महा जनसंपर्क अभियान का रोड मैप भी साझा किया गया। अभियान के फोकस में नैनीताल और हरिद्वार जैसी संसदीय सीटें भी रहेंगी। उत्तराखंड की हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे मिलकर जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे, लाभार्थी तक संपर्क करेंगे। हर बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता हर घर पे जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेगा। केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार विकास योजना हो, उसके लिए कार्य योजना उन्होंने तैयार की है, उसका व्यापक स्वरूप। क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे? क्या सरकार निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है? कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के अभी से आक्रामक तेवर दिखने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टाल सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी से अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। कर्नाटक चुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस के नेता समय पर निकाय चुनाव चाहते हैं और यही नहीं, निकाय चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकती है। तो देखिए, सरकार का विषय है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोशिश करी थी, लोग वहाँ हाईकोर्ट चले गए। यहाँ पे ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये घबराए हुए हैं, ये चाहेंगे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। हम समय पे चाहते हैं चुनाव, हम तैयार हैं। हम हर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और चुनौती के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हालांकि कांग्रेस की आशंका से दूर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समय पर निकाय चुनाव होने का दावा कर रहे हैं। सरकार टालने वाले निर्वाचन आयोग जिस दिन कहेगा हमारी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है नगर पालिका नगर निगम चुनाव पहले हो और हम उन चुनाव भी हासिल करें। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। कांग्रेस के नेता कर्नाटक में बीजेपी की हार को उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी भुनाने की फिराक में। ऐसे में अगर निकाय चुनाव लोकसभा के बाद होते हैं तो कांग्रेस का बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। जाहिर है कांग्रेस को यही डर सता रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कर्नाटक चुनाव की जीत कांग्रेस के लिए वो तिनका है जिस पर सवार होकर देवभूमि उत्तराखंड में भी आने वाले समय में निकाय चुनावों को जीतने का सपना कांग्रेस देख रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी।